नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एलएसडब्ल्यू जो सब्जेक्ट है मेंस का बीपीएससी में, उससे रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। और उस टॉपिक का नाम है मेनली बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। और चूँकि बीपीएससी मेंस की जो परीक्षा है वो अब हो गई है एमसीक्यू आधारित, तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको याद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो इस अधिनियम की जो धाराएं हैं उसको हम लोग मेनली देखेंगे, और ये शॉर्ट फॉर्म में होगा ताकि हम लोगों को याद हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें है कि पूर्व के अधिनियम जिसमें बालक को परिभाषित किया गया है, जो हम लोग आज एक्ट पढ़ रहे हैं वो है बाल एवं किशोर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है, इससे पूर्व भी बहुत सारे एक्ट आए थे जिसमें कि बालक की परिभाषा दी गई थी, जिसमें बालक को परिभाषित किया गया था। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं? तो वो है बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 और मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो यह 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं करने की बात करता है, और साथ ही साथ किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाने की बात करता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अब हम लोग देखते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो अभिसमय हैं जो बालकों से संबंधित है, उसके कुछ नाम देख लेते हैं, उनके कुछ संख्या देख लेते हैं। अभिसमय संख्या कौन सी है वो देखते हैं। तो ये है अभिसमय संख्या 138। ये क्या कहता है कि काम करने की न्यूनतम उम्र का निर्धारण करता है, ठीक है। और अभिसमय संख्या 182 है, यह बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों का प्रतिषेध करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कार्य के न्यूनतम उम्र निर्धारण के लिए ILO के कुछ अभिसमय है, उसको देखते हैं। तो इसमें है अभिसमय 5 और 59। ये क्या बोलता है? तो उद्योगों में न्यूनतम उम्र की बात करता है। अभिसमय 7 और 58 ये समुद्र में कार्य हेतु न्यूनतम उम्र की बात करता है। और चूँकि MCQ हो गया है तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अभिसमय संख्या 7 अथवा अभिसमय संख्या 58 का संबंध किससे है? ऑप्शन दे सकता है कि समुद्र में कार्य हेतु बालकों के न्यूनतम उम्र निर्धारण की बात करता है, या फिर उद्योगों में न्यूनतम उम्र की बात करता है, या फिर गैर उद्योगों में न्यूनतम उम्र की बात करता है। तो ऐसे हमें फिर याद रखना होगा, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे शॉर्ट रूप में बनाया गया है इसको कि हम याद कर सकें। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म है ये, इससे ज़्यादा अब क्या ही शॉर्ट फॉर्म होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। अभिसमय संख्या 5 और 59 है, वो है उद्योगों में न्यूनतम उम्र के लिए बात कर रहा है ये। अभिसंख्या 7 और 58 है, ये समुद्र में न्यूनतम उम्र की बात करता है। अभिसमय 33 और 60 ये गैर उद्योगों में न्यूनतम उम्र की बात करता है। और अभिसमय संख्या 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कृषि में न्यूनतम उम्र की बात करता है। और अभिसमय संख्या 123 खान में कार्य हेतु न्यूनतम उम्र की बात करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा इस एक्ट से रिलेटेड, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 से रिलेटेड, ठीक है। अब इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं? ये है, तो ये है कि बालकों का नियोजन सभी व्यवसायों में तथा किशोरों का नियोजन खतरनाक व्यवसायों में करने पर प्रतिबंध की बात करता है। जिन नियोजनों में किशोरों को प्रतिषेधित नहीं किया गया है उसमें कार्य की दशाओं का विनियमन करता है। बाल श्रमिक नियोजित करने वाले नियोजकों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करता है, और बालकों की परिभाषा में उम्र में एकरूपता लाता है, ठीक है। अब है कि इस अधिनियम में 4 अध्याय तथा 1 अनुसूची है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि इस अधिनियम में 4 अध्याय, 1 अनुसूची व 26 धाराएं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, ठीक है। 4 अध्याय, 1 अनुसूची व 26 धारा। अब हम लोग देखते हैं अध्याय में क्या क्या है। तो पहले अध्याय में है, उसका नाम है प्रारंभिक रखा गया है। इसमें धाराएं हैं 1 और 2, ठीक है। अध्याय 2 में है कि किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है, जिसमें धारा कौन कौन सी आती हैं? तो धारा 3 से लेकर 5 तक आती हैं। और अध्याय 3 में क्या है? तो किशोरों के लिए कार्य की दशाओं का विनियमन की बात करता है ये। अध्याय 2 था बालकों से संबंधित, अध्याय 3 है किशोरों से संबंधित, ठीक है। और ये धारा 6 से 13 तक की बात करता है। अध्याय 14 क्या है? तो ये विविध की बात है, इसमें बहुत सारे दंड प्रावधान वगैरह की बात होगी। तो ये इसमें धारा कौन कौन से हैं? तो धारा 14 से 26 तक है। ये हमें याद रखना है कि 4 अध्याय हैं, 1 अनुसूची है और 26 धाराएं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अनुसूची कौन कौन सी है? तो इसमें भाग अ 1 अनुसूची है मात्र, जिसको कि भाग अ और भाग ब में बांट दिया गया है। तो भाग अ में 38 खतरनाक व्यवसायों की सूची है जहाँ किशोरों का नियोजन प्रतिषेधित है, और साथ ही साथ
भाग ब में क्या है, तो 15 व्यवसाय तथा 54 प्रक्रियाओं की सूची दी गई है जहां बालकों से पारिवारिक सहायता लेना भी प्रतिषेध है। मनाही है कि आप इन 15 व्यवसायों तथा 54 जो प्रक्रियाएं हैं जिनकी सूची है उसमें आप बालकों से पारिवारिक सहायता नहीं ले सकते हैं। तो इसका किस में उल्लेख है, भाग ब में है। और भाग अ में क्या है, तो 38 खतरनाक व्यवसायों की सूची है जहाँ की किशोरों के नियोजन को प्रतिषेधित करता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे धाराओं पे। तो धारा 1 क्या कहता है, तो धारा 1 में मेनली इसमें संक्षिप्त नाम है, विस्तार है तथा यह प्रारंभ है, ठीक है, कि यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। अब धारा 2 में है, तो धारा में 2 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसकी, तो किशोर की, बालक की, प्रतिष्ठान की और परिवार की। किशोर में किसको शामिल किया जाता है, तो जिसने अपनी उम्र का 14 वर्ष पूर्ण कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, वो किस में आएगा, किशोर में आएगा, ठीक है। बालक में वह व्यक्ति शामिल होगा जिसकी उम्र 14 वर्ष तक अथवा वैसा उम्र जिसका उल्लेख निःशुल्क यानी RTE जो एक्ट है ना 2009 दोनों में ज़्यादा हो उसको बालक कहेंगे, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र का हो मेनली, ठीक है, ये याद रखना है। और प्रतिष्ठान तो जिसमें कि दुकान आ जाएगा, वर्कशॉप आ जाएगा, आवासीय होटल, मनोरंजन स्थल आदि जो होंगे उसको प्रतिष्ठान कहेंगे। और परिवार से तो वहाँ से पता ही है, ठीक है, पति पत्नी या उनके बच्चे, भाई बहन आदि। अब धारा 3 और धारा 3 क्या कहता है, तो धारा 3 ये कहता है कि किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है। और धारा 3 क्या कहता है, तो कुछ परिसंकट में व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है। कौन, धारा 3 ठीक है। अब धारा 4 क्या है, तो अनुसूची में संशोधन की शक्ति देता है, किसे, तो केंद्र सरकार को देता है, ठीक है, याद रखना है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा 5 ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि तकनीकी सलाहकार समिति का उल्लेख बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में तकनीकी सलाहकार समिति का उल्लेख किस धारा में है, तो धारा 5 में है, ठीक है। और धारा 6 क्या कह रहा है, तो धारा 6 किशोरों के लिए कार्य की दशाओं के विनियमन की बात करता है, ठीक है। अर्थात ये जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रतिष्ठानों में लागू होंगे जिसे अधिनियम की धारा 3A के तहत खतरनाक उद्योगों में अथवा खतरनाक नियोजन के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो ये धारा 6 के दशाओं का विनियमन करता है, ठीक है। धारा 7 है कार्य के घंटे एवं समय। तो कार्य के घंटे में क्या आ जाएगा, विश्राम अंतराल, ठीक है, विश्राम अंतराल। और कार्य विस्तृति आ जाएगा, कार्य अवधि आ जाएगा, दोहरे कार्य की अनुमति नहीं, जैसी बातें होंगी, ठीक है। और विश्राम अंतराल में क्या है, एक बार हम लोग शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी किशोर से कम 1 घंटे का विश्राम अंतराल दिए बिना 3 घंटे से अधिक उससे काम नहीं लिया जा सकता। अर्थात जब वो 3 घंटे का कार्य कर रहा है कोई भी किशोर, तो उसको 1 घंटे का अवकाश देना आवश्यक है, ठीक है। ये सारे प्रावधान किस में है, तो धारा 7 में है, कार्य के घंटे और समय की बात हो रही है। तो और फिर क्या है कि कार्य अवधि अगर है तो सुबह 8 बजे से पहले तथा शाम 7 बजे के बाद किशोरों से काम नहीं लिया जाएगा। सुबह का 8 और शाम के 7 बजे के बाद, सुबह के 8 से पहले और शाम के 7 बजे के बाद काम नहीं लिया जाएगा किशोरों से, ठीक है। और उन्हें दोहरे कार्य की भी अनुमति नहीं है और किसी भी किशोर से अतिकाल अर्थात ओवर टाइम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कौन सा प्रावधान पढ़ा, तो धारा 7 में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और कौन सा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, बाल एवं किशोर प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, ये आपको याद रखना है। और चैनल तो जो कि अभी नया है, तो अगर आप आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया है तभी आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। धारा 9, तो इसमें निरीक्षक को सूचना देने की बात होती है। जैसा कि पहले ही मैं बताई हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किया गया है जो कि जिससे कि पूछे जाने की संभावना है अथवा जो कि याद होना आवश्यक है। तो धारा 9 में क्या है, निरीक्षक को सूचना देने की बात होती है, जिसमें कि क्या होगा, सूचना में क्या क्या शामिल होगा, प्रतिष्ठान का नाम होगा, प्रतिष्ठान के प्रबंधक का नाम होगा और प्रतिष्ठान से पत्राचार का जो पता है वो होगा, ठीक है। और किस प्रकार का व्यवसाय कंडक्ट किया जा रहा है उन चीज़ों की सूचना देनी है किसको, तो निरीक्षक को, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, उम्र का विवाद, धारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उम्र का विवाद, ठीक है। अगर किसी बालक या किशोर की उम्र के संबंध में विवाद होता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, निरीक्षक की बात होगी और उस निरीक्षक के द्वारा एक चिकित्सा पदाधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। और वो चिकित्सा पदाधिकारी क्या करेगा, तो नवीनतम चिकित्सीय विधि जिसमें कि क्या होता है, आयु निर्धारण के लिए अस्थि विकास परीक्षण, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये टर्म अगर आप इसी प्रकार लिखेंगे तो आपको आंसर प्रभावी होगा, ठीक है। अस्थि विकास परीक्षण, ठीक है, अस्थि विकास परीक्षण की बात है।
तो उसके आधार पे किशोरों की उम्र का निर्धारण होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चूँकि कम स्पेस है तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट में इसको निपटा के चलेंगे। ठीक है, तो उम्र के विवाद की बात किस में हो जाएगी, धारा 10। धारा 10 उम्र के विवाद की बात होगी। अब 11 चलते हैं, रजिस्टरों का रखा जाना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रजिस्टर में क्या क्या रखा जाएगा, तो किशोरों के नियोजन के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें किशोर का नाम एवं जन्म तिथि, कार्य के घंटे की बात होगी। ठीक है, आपको ऐसे एरो या फिर डॉट के रूप में इसको लिखते जाना है। अगर आप लिख चुके हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर रिवीजन के तौर पे बस आप इस वीडियो को सुनते जाइए। तो इसमें क्या होगा, रजिस्टरों में क्या क्या डेटा रखे जाएंगे, तो किशोर का नाम एवं जन्म तिथि, कार्य के घंटे की कालावधि, कार्य की जो प्रकृति है वो इसमें बताया जाएगा। किसमें, रजिस्टरों में, रजिस्टरों के रखे जाने में। और ये धारा किस में है, धारा 11 में है। ठीक है, अब देखते हैं धारा 12, तो सूचनाओं का प्रदर्शन की बात करता है। तो कैसे प्रकार की सूचनाएं, तो प्रत्येक अधिष्ठाता कार्यस्थल पर स्थानीय और तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में क्या बताएंगे, तो जिसमें उन व्यवसायों का उल्लेख करेंगे जिसमें कि किशोरों का नियोजन प्रतिषेधित है, ताकि जो वहाँ पे किशोर काम कर रहे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति जो कि वहाँ विजिट कर रहा हो उसको ये जानकारी हो कि अगर यह इस प्रतिषेधित या जो परिसंकट में व्यवसाय है उस श्रेणी में आता है तो किशोरों का यहाँ पे नियोजन ना हो। ठीक है, तो ये धारा में 12 में है क्या, सूचनाओं का प्रदर्शन। अब धारा 14 से 14C तक हम लोग देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दंड प्रावधान की बात करता है 14। ठीक है, जिसमें है प्रथम बार में धारा 3 का उल्लंघन, जिसमें क्या हो जाएगा, 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास की बात होता है। ठीक है, फिर प्रथम बार में धारा 3A के उल्लंघन में भी क्या होगा, तो 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना। ठीक है, 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और साथ ही साथ 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास की बात की गई है। ठीक है, और उसमें क्या है फिर से नेक्स्ट कि अगर माता पिता या अभिभावक द्वारा काम पर रखा जाता है तो माता पिता पर 10,000 का दंड प्रावधान किया गया। ठीक है, माता पिता पर भी दंड प्रावधान है, कितने का, तो 10,000 का। तो ये हम लोगों ने देखा दंड प्रावधान में। मेनली हम लोग रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ ऐसा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें बस इसको रिवीजन के तौर पे लेना है ताकि चीज़ें याद हो जाएं। अब धारा 14A क्या बात करता है, तो अपराध का संज्ञेय होना। अगर आप CDPO का भी मेंस दे रहे हैं तो आपको बस इसी तरह से लिख के आ जाना है, धारा 14A अपराध के संज्ञेय होने की बात करता है। धारा 14B क्या कहता है, तो बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना की बात करता है 14B। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक या 2 अथवा अधिक जिलों को मिलाकर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष की गठन की जाएगी। ठीक है, धारा 14B कहता है ये। धारा 14C क्या कहता है, तो विमुक्त बाल किशोर का पुनर्वास। ठीक है, अब जो विमुक्त बाल एवं किशोर हैं उनका पुनर्वास करवाया जाएगा। ठीक है, निश्चित समय सीमा के भीतर। अब देखते हैं धारा 16। तो धारा 16 में क्या है, तो अपराधों से संबंधित प्रक्रिया की बात है, जिसमें है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस या निरीक्षक सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है, धारा 17 है कि निरीक्षकों की नियुक्ति, तो समुचित सरकार द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और जिसमें कि निरीक्षक को एक लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, कौन से एक्ट के अनुसार, तो भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार निरीक्षक को एक लोक सेवक माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 17A, तो इसमें जिलाधिकारी प्रावधानों को लागू करेंगे। और धारा 17 भी बात करता है निरीक्षण एवं निगरानी की और धारा 18 बात करता है नियम बनाने की सख्ती की। ठीक है, अब इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे बालक की उम्र को शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जोड़ा गया। ठीक है, कब किया गया संशोधन, तो 2016 में, और इम्पॉर्टेंट है तो याद होना चाहिए। और अगर आप CDPO का मेंस दे रहे हैं तब तो आपको मेनली याद होना ही चाहिए। ठीक है, MCQ में तो एक बार आप स्किप कर भी सकते हैं, लेकिन आपको मेंस चूँकि आपको रिटन देना है तो इसीलिए ये याद होना चाहिए। धारा 3 में क्या है कि धारा 3 में संशोधन करके बच्चों के सभी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन पर प्रतिबंध। अपवाद कहाँ है, तो जहाँ बच्चा स्कूल के घंटों के बाद परिवार की मदद करता है, दृश्य श्रव्य मनोरंजन उद्योग में शिक्षा प्रभावित किए बिना मदद करता है। ठीक है, और धारा 3A क्या है, तो धारा 3A खतरनाक व्यवसाय में किशोरों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है और अपराध संज्ञेय होने का प्रावधान करने के लिए नई धारा 14A जोड़ा गया, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, अब है यहाँ पे एक केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए थे। तो वो क्या है, तो काम करने वाले बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, उद्योग में काम करने वाले बच्चों को वहाँ से बाहर निकालना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को कल्याण निधि में 20,000 प्रति बच्चे की दर से अंशदान भुगतान करने की बात करता है। साथ ही साथ काम से छुड़ाए गए बच्चों के परिवार में एक वयस्क को रोजगार संभव नहीं होने पर राज्य सरकार द्वारा कल्याण निधि में 5,000 रुपये का भुगतान करने की बात करता है। और बिहार में क्या है, बिहार में भी बाल श्रमिकों के लिए नियोजक तथा सरकार से प्राप्त कुल 25,000 की राशि को बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण में जमा किया जाता है। ठीक है,
और आगे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, अगर आपकी रुचि है इसमें तो आप इसे देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ वन लाइनर है, चूँकि 69 बीपीएससी में वन लाइनर या फिर एमसीक्यू ही मेनली पूछा जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों को वन लाइनर के तौर पे इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? ये कौन सा आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 24, ठीक है। नेक्स्ट है, काम करने की न्यूनतम उम्र का निर्धारण आईएलओ की किस अभिसमय संख्या में है? तो यह है अभिसमय संख्या 138। कौन कौन से अभिसमय थे? 138 और 182 थे। आगे देखते हैं, बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों का प्रतिषेध आईएलओ की किस अभिसमय संख्या में है? तो यह है अभिसमय संख्या 182, ठीक है। 138 और 182 याद होना चाहिए हमें। नेक्स्ट है, उद्योगों में न्यूनतम उम्र हेतु आईएलओ का अभिसमय, तो यह आईएलओ का अभिसमय 5 और 59। समुद्र में कार्य हेतु न्यूनतम उम्र, यह अभिसमय 7 व 58। गैर उद्योगों में न्यूनतम उम्र के लिए अभिसमय, तो यह है 33 व 60। कृषि में न्यूनतम उम्र के लिए कौन सा था अभिसमय? तो अभिसमय संख्या 10, ठीक है। खान में कार्य करने हेतु कौन सा अभिसमय था? न्यूनतम उम्र के निर्धारण हेतु था, तो अभिसमय संख्या 123, ठीक है। और बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में अध्याय, अनुसूची व धाराओं की संख्या कितनी है? तो अध्याय 4 है, अनुसूची 1 है व धारा 26 है, ठीक है। नेक्स्ट है, अध्याय 2 में क्या है? धारा 3 से 5 तक का विषय है, तो इसका विषय क्या है? तो ये है कि किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध की बात करता है। अध्याय 3 धारा 6 से 13 तक का विषय क्या है? 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि अध्याय 3 में क्या है? तो धारा 6 से 13 तक है। पहले तो हमें ये बात याद रखनी है, इसमें क्या है, किशोरों के लिए कार्य की दशाओं का विनियमन की बात करता है अध्याय 3, ठीक है। और अध्याय 2 किसके लिए? बालकों के लिए। और फिर नेक्स्ट है कि कुछ परिसंकट में व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों के नियोजन पर प्रतिषेध का उल्लेख किस धारा में है? तो यह धारा 3A, याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है, तकनीकी सलाहकार समिति से संबंधित धारा कौन सी है? तो यह धारा 5। और फिर है, उम्र के विवाद संबंधी धारा क्या है? तो यह है धारा 10, ठीक है, जिसमें चिकित्सक द्वारा अस्थि विकास परीक्षण के द्वारा किशोर या बालक की उम्र का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बाल एवं किशोर पुनर्वास कोष का उल्लेख किस धारा में है? तो यह धारा 14B में, जिसमें कि क्या है, तो ये प्रत्येक अथवा 1 या 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाकर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष के गठन की बात की गई है, ठीक है। थोड़ा सा इरेज मैं कर दूँ यहाँ पे। और आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमुक्त बाल किशोर का पुनर्वास संबंधी धारा कौन सी है? तो धारा 14C है। निरीक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है धारा 17 में, ठीक है। और बाल श्रमिकों की सूचना देने हेतु किस पोर्टल का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो यह है पेंसिल पोर्टल, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि मेनली रिलेटेड थे एक एक्ट से, जो कि हमें LSW जो विषय है उसमें पढ़ना है, और वो एक्ट था बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। और उम्मीद है कि ये शॉर्ट नोट्स आप सभी के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आगे जो आने वाली परीक्षा है जो 20 और 21 तारीख को होने वाली है, उसमें ये हेल्पफुल होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।